और हम उसकी सुनना चाहते हैं। हालेलुया। आप मुझे सुनने के लिए नहीं आते, अगर मेरे से आप बात करेंगे आप बोर हो जाएंगे। आप परमेश्वर की सुनने के लिए आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम लोग प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु हमारे बीच में है, परमेश्वर महान है। और जितने फादर यहाँ बैठे हैं, पिता यहाँ पर बैठे, आप सबको हैप्पी फादर्स डे, है ना। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, हमारा परमेश्वर खुद पिता है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, हमें से जितने लोगों को उसने पिता बनाया है। कुछ चीजें आप उसी समय जान पाते हैं जब, जैसे कि बोलते हैं ना कि आप जिसके जूते में आप पैर डालेंगे तब आपको पता चलेगा उसकी दशा, जैसे बोलते हैं। तो वैसे ही आप जब वो अनुभव को पाते हैं तब आपको कई सारी चीजें पता चलती, कई प्रकाशन तब मिलता है। परमेश्वर हमारा पिता है, तो पिता क्या होता है ये प्रकाशन आपको पिता बनने के बाद मिलेगा। उससे पहले भी कई चीजें आप सीख जाएंगे, लेकिन अनुभव के साथ आपको बाद में आएगा। वैसे ही माँ का अनुभव है, पिता का अनुभव। हालेलुया। सो परमेश्वर महान है। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको पिता बनाया है ताकि आप इस पिता को जान सकें। हाँ, ये बात सच है कि दुनिया में ऐसे भी पुरुष हैं जो अपने पिता की भूमिका अच्छे से नहीं निभाते, उनको कोई मतलब नहीं है, कोई वो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। आप उनको कभी भी उदाहरण मत सोचिएगा, ठीक। आप परमेश्वर को देखें। हालेलुया। और परमेश्वर एक पिता है। उसने जब चेलों ने बोला कि हमें प्रार्थना करना सिखाओ, तो उसने क्या सिखाया? हे हमारे पिता। पुराने नियम में अगर आपको याद हो मुझे बताइए, ऐसी कोई प्रार्थना पुराने नियम से जो प्रार्थना पिता कहकर बोली गई पुराने नियम में? पुराने नियम में आपने कई लोगों को प्रार्थना करते हुए देखा है, पढ़ा है। कभी किसी ने भी पुराने नियम में प्रार्थना में परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित किया है? यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, यहोवा, हे यहोवा, ऐसे ही आपने पढ़ा। और जब नए नियम में चेले भी वैसी प्रार्थना करते रहेंगे, हे हमारे परमेश्वर तू जो स्वर्ग में, फिर सोचे कि स्वर्ग इतना दूर है, पास में रहता कितना अच्छा रहता। और उन्होंने बोला प्रभु यीशु मसीह से कि आप हमें सिखाइए प्रार्थना करते कैसे। और तब यीशु मसीह ने पहला ही लाइन बोला कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है ना। स्वर्ग तो बाद में है, पहले वो पिता है, ये याद रखें। हालेलुया। और मैं सोचता हूँ कि चेलों को कितना हैरानी लगा, उनको लगा कि ऐसे कैसे संभव है कि अब इस महान परमेश्वर को पिता कैसे बोलते, ऐसे कैसे बोल सकते? क्या ये संभव भी है? ऐसा बोलना, संबोधित करना ठीक भी रहेगा? क्या परमेश्वर को पसंद आएगा कि जब हम उसे बोलेंगे हे परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, ऐसा छोड़कर आप ये बोल दो कि पिताजी, तो कौन सा ज्यादा वजनदार लगता है? मेरे को कई बार ऐसा लगेगा जैसे पिता बोलने से ज्यादा कुछ वजन नहीं लग रहा है वो सब, लेकिन याद रखिए वो वजन का बात नहीं, रिश्ते का बात है। आप परमेश्वर को कितना भी बोले कि तू पवित्र है, तू तो ऐसा, सच बात है। वजन बहुत है, लेकिन रिश्ता क्या है? रिश्ता होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु का धन्यवाद हो। सो आप में से जितने फादर हैं यहाँ पर, पिता हैं, आप सबको फादर्स डे की शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको एक अच्छा पिता बनाए। हालेलुया। मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप मेरे को एक अच्छा पिता बनाए, एक अच्छा पति बनाए। हालेलुया। एक अच्छा पासवान बनाए। जो जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियों को याद करके प्रभु इसमें आप अच्छा बनाए, विश्वास योग्य बनाए। आप भी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने लिए प्रार्थना करते होंगे। ऐसा दान वरदानों में कहीं खो तो नहीं जाते कि भूल ही जाते हो कि आप कुछ और भी हैं, है कि तो ऐसा दे दे, वैसा दे दे, वैसा दे दे, वैसा दे दे। और कई लोग शायद भूल जाते लगता, तभी उनका जो ना पृथ्वी पर का जो उनका जो रोल है ना वो बिगड़ता जाता है। कई लोगों का, कई लोग लगता है कि वो ऐसी चीज मांगते रहते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वहाँ जमीन में पिता है, वो पति भी है, माँ भी है, पत्नी भी है,
और वो लोगों के लिए क्योंकि प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो रोल बिगड़ता चला जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको हमारा रोल पता होना चाहिए। हालेलुया। और उस चीज को अच्छे से निभाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ अनाउंसमेंट है मेरे प्लीज, इसको सुनेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसे मैं पहले भी बताया और विनोद भैया ने भी अनाउंसमेंट किया, जो हर रोज रात को 9:30 से 10:30 हम लोग प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए, छुटकारा चंगाई के लिए। इसमें जुड़े, ठीक है, नजरअंदाज ना करें इसको। अगर आप फ्री रहते हैं, जबरदस्ती बिजी मत करिए उस समय, बोल नहीं दे कि मैं बिजी था। अगर आप फ्री हैं 9:30 से 10:30 प्लीज आप जुड़िए, प्रार्थना करिए। आप अन्य भाषा नहीं बोल सकते तो दूसरा बात है, जो अन्य भाषा बोलते हैं वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जो अन्य भाषा नहीं बोल पाते हैं वो अपनी भाषा में प्रार्थना करते हैं। कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। सो अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज आप जुड़े और प्रार्थना करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु काम कर रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी को बोले यीशु मसीह काम कर रहे हैं। हालेलुया। ठीक है, तो उसमें जुड़िएगा, नजरअंदाज मत करिएगा, मत छोड़िए इसको, ठीक है। शुरू में थोड़ा उत्साह था, तभी यीशु मसीह ने बोला पहले जैसा प्रेम याद कर, फर्क करके। कई चीजों में यही हालत होता है ना कि शुरुआत में बड़ा उत्साह रहता है और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, धीमे पड़ जाते हैं। कई कारणों से होता है, लेकिन हमें क्या करना, अपने उत्साह को बनाए रखना है, ठीक है। सो 9:30 से 10:30 का जो रात का प्रार्थना रहता है, आप उसमें जुड़े। हर रोज मैं नहीं इसको लीड करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, कुछ लोगों को प्रभु ने कलीसिया में दिया है जो इस प्रेयर को लीड करते हैं, है ना। कुछ चीजें लीड करने के लिए वास्तव में प्रभु का ग्रेस चाहिए, उसमें से एक प्रार्थना है, प्रार्थना लीड कर। और प्रभु का धन्यवाद हो कि कुछ लोग बड़े उत्सुकता के साथ लीड करते हैं। और बड़े, मैं जब पूछता हूँ मुझे झिझक रहता है कि कहीं ना बोले, और मुझे बहुत अजीब लग रहा होता है कि मुझे बार बार पूछना पड़ता रहता है। कभी एक हफ्ते में 2-3 बार किसी एक व्यक्ति से पूछ ले रहे, बड़ा लगता है। लेकिन थैंक यू आप लोगों का कि आप लोग बहुत खुशी से हाँ बोलते हैं, बहुत अच्छे से। जिस तरीके से आप लोग हाँ बोलते हैं मुझे बड़ा खुशी लगता है। मुझे लगता है कि चलो प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करें। और सो इसमें जरूर से जुड़े। परमेश्वर अवश्य से लोगों को छू रहे हैं और काम कर रहे हैं, छुटकारा और चंगाई दे रहे हैं। कई अलग अलग विषयों में प्रभु जवाब दे रहे हैं, है ना। हमारा काम है प्रार्थना करते रहे। दूसरा जो अनाउंसमेंट है वो इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप में से जितने लोग हैं, आप सब अपना फैमिली फोटो, ठीक है, अपना फैमिली फोटो खींच कर, पुराना कोई सा मत निकालना एल्बम से, ठीक, रिसेंट कम से कम फैमिली के साथ फोटो खिंचाएगा। नहीं पता चल रहा है फैमिली का ये हाल है कि एक साथ आ ही नहीं रहे फोटो खिंचाने के लिए। क्या पता भाई, मैं थोड़ी ना जानता हूँ, है ना। तो पुराने एल्बम से फोटो खींच के मत भेजिएगा। रिसेंट आप लोग क्या करना, पूरा परिवार खड़े होना और एक फोटो खींचना सेल्फी जैसे। उसमें से कोई भी गायब नहीं रहना चाहिए। दूसरे से खिंचाइए, खींचिए और मेरे को भेजिएगा व्हाट्सएप में। मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए। वैसे मैं करता हूँ प्रार्थना आप लोगों के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं अंजलि भी वैसा करते हैं, है ना। वो मोबाइल में भी फोटो है, घर में भी हमारा फोटो है। मैं अपने मोबाइल में तीनों का फोटो लेता हूँ और हर रोज थोड़ी देर में टाइम्स में हमारे लिए प्रार्थना करता हूँ, एक व्यक्ति के लिए और कलीसिया के लिए भी करता हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि आपका फोटो मेरे पास हो, परिवार सहित, और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, ठीक। सो आप लोग जरूर से भेजिएगा ताकि मैं आप लोगों के फोटो को देखकर, हाथ रखकर मैं प्रेयर करूँ, ठीक है। सो एक सप्ताह तो नहीं लगेगा फोटो भेजने में। पोस्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना है। आज ही कर दें, चर्च छूटने के बाद जो पूरा परिवार यहाँ पर है तुरंत खींच लीजिए फोटो। जो पूरा फैमिली नहीं है, जाकर आज एकदम शाम तक जल्दी से फोटो खींच के रात तक रात में आएंगे कभी भी ऐसे में तुरंत, है ना। कुछ तो ऐसा करिए ताकि आप सबका फोटो मुझे मिले और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और तीसरा प्रेयर पॉइंट है डॉक्टर ममता। आप जानते हैं पटेल नगर में जो है डॉक्टर ममता, उनके पापा के लिए प्रार्थना करेंगे। उनका नाम के गोयल है।
पिछले दिनों में ब्रेन स्ट्रोक आए जिससे पैरालिसिस भी उनको हुआ है। सब प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अंकल को चंगाई प्रदान करे। सब आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में भी करें, और रात को जब प्रेयर करते हैं तो जो जो लीड करते हैं रात के प्रेयर में आप अपने डायरी में लिख लीजिएगा। के गोयल डॉक्टर ममता के पापा हैं और इनको ब्रेन स्ट्रोक आया था पिछले दिनों, जिसकी वजह से पैरालिसिस है भी। सो प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने चंगाई दे। ठीक है, सो इन अनाउंसमेंट्स का ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। उससे पहले हम लोग एक गीत गाएंगे जैसे हम लोग पहले भी गा रहे थे। कुछ एक और नए गीत भी मैं बना रहा हूँ, लेकिन उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में है। प्रेयर कैन चेंज ऑल थिंग्स। हालेलुया। मैं योना की किताब को पढ़ रहा था और योना के बारे में बहुत सुंदर बात लिखा है। और पहला अध्याय जब खत्म होता, पहले अध्याय के आखिरी पद में लिखा है कि क्योंकि योना परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था, तरसीस को भाग रहा था निनवे की जगह, और परमेश्वर ने तेज आंधी तूफान, बहुत सुंदर लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति से पता कोई भी कहीं पर भी नहीं भाग सकता। ये मनुष्य का खुद का अपने आप को धोखा देता है। उसने सोचा कि मैं भागता हूँ तरसीस को, लेकिन परमेश्वर समंदर में पकड़ लिया उसको। समंदर में आंधी तूफान भयानक आ गया और उसने बड़े गुस्से में बोला कि मुझे क्या करो, फेंक दो समंदर में, तब आंधी तूफान थम जाएगा। और योना को फेंक दिया, आंधी तूफान थम गया। परमेश्वर ने बड़े मछली का प्रबंध किया। बोलिए प्रबंध किया। प्रबंध ऐसा भी होता है क्या? प्रबंध ऐसा भी होता है? कष्ट देने वाला कोई प्रबंध है क्या? लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, मछली को वहां पर रखा और मछली में से निकल दिया तुरंत। और लिखा है कि योना 3 दिन मछली के पेट में था, 3 दिन और 3 रात। मैं ये सोच रहा था, उसके बाद दूसरा अध्याय शुरू होता है और लिखा है कि तब योना ने अपने परमेश्वर को मछली के पेट में से पुकारा, हालेलुया, प्रार्थना की। मैं ये सोच रहा था एक बार क्या 3 दिन के बाद प्रार्थना किया या 3 दिन से प्रार्थना कर रहा? अगर 3 दिन के बाद किया तो मछली के पेट में 3 दिन ऐसे बिता गए बिना प्रार्थना किए, या फिर 3 दिन से वो प्रार्थना कर रहा है। लेकिन एक बात अच्छा लगता है मेरे को कि योना ने क्या किया, प्रार्थना की, हालेलुया, और परमेश्वर ने उसकी सुना। आप याद रखें, देखिए शैतान ये चाहता है कि परमेश्वर का जो चित्र है हमारे दिमाग में गलत बन जाए, बिगड़ जाए। योना परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा है और परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था अनाज्ञाकारी होकर, इसलिए उस दशा में पड़ा है। अब मेरे को आप ये बताओ, साधारणतः अगर आप अपने जिंदगी में इस परिस्थिति का सामना करें कि आप परमेश्वर से दूर चले गए हो और आप अनाज्ञाकारी हो गए, तो क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा? हाँ, हमारे दिमाग में क्या है, नहीं सुने, नहीं सुने, नहीं सुने, वो नहीं सुने। उसके कान है, कभी भी अनसुने नहीं कर सकते। वो सुनता है, हालेलुया, वो सुनता है, वो हमें मौका देता है, मन फिराने का मौका देता है। वो हमारी प्रार्थनाओं में पश्चाताप को जरूर से ढूंढता है। अगर पश्चाताप है, हमारी गलती का एहसास है, तो प्रार्थना का जवाब है, हालेलुया। अगर आप अपनी गलती का एहसास नहीं करेंगे तब संदेहजनक है। लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। अपनी उस मुसीबत में अपने ही गलती के कारण पड़ा है और परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था, फिर परमेश्वर को उसने पुकारा और बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने उसकी सुनी और मछली को आदेश दिया और मछली जाकर उसे सूखी भूमि में उगल देता है, हालेलुया। और वैसे ही जब आप परमेश्वर ने निनवे के लोगों को देखा, वो बहुत पापी थे। परमेश्वर ने बोला कि मैं नाश कर दूंगा, योना जाकर बताओ। उसने जाकर बताया। उन्होंने फैसला लिया कि आओ हम लोग मन फिराते हैं, अपने बुरे मार्गों से मन फिराते हैं, क्या पता परमेश्वर हमें माफ कर दे, हमारी जान बच दे। और बाइबल में लिखा जब उन्होंने प्रार्थना किया, मन फिराया, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, माफ कर दिया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक के साथ परमेश्वर भला व्यवहार करता है, हालेलुया। आपके पाप कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, निनवे के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने बोला उनका पाप मेरे सामने पहुंच गया। अगर सदोम अमोरा के लोग भी मन फिराते तो परमेश्वर ने भी माफ कर देता,
अब एक व्यक्ति का पाप कितना भी ज्यादा क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर से अगर माफी मांगेंगे तो परमेश्वर माफ करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं कोशिश करूंगा गाने के लिए प्रेयर कैन चेंज ऑल थिंग्स करके एक गाना मैं गा रहा था पिछले दिनों। और योना जो है वो मछली के पेट से प्रार्थना किया, और याकूब जो है वो अपने डर में से प्रार्थना किया क्योंकि वो डरा हुआ था। दानियल जो है सिंहों की मान से परमेश्वर को पुकारा होगा, और सदक मेशक अबेदनगो जो 3 मित्र थे वो धधकती हुई आग की भट्टी से प्रार्थना किए थे। हालेलुया। और परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा सब कुछ बदलता है। हालेलुया, प्रेयर कैन चेंज ऑल थिंग्स। मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा गाने के लिए। प्रेयर कैन चेंज ऑल थिंग्स, प्रेयर कैन चेंज ऑल थिंग्स, प्रेयर कैन चेंज ऑल थिंग्स, प्रेयर कैन चेंज ऑल थिंग्स। Jonah prayed from the belly of the fish and Jesus answered him. Jacob prayed out of his fear and Jesus answered him. Daniel prayed from the lion's den and Jesus answered him. 3 friends prayed from the fiery flames and Jesus answered them. Prayer can change all things. 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 Hallelujah. Prayer can change all things. उसमें एक और लाइन है, No matter what situation you are in, prayer can change all things. Hallelujah. No matter what situation you are in, prayer can change all things. If you will go to Him today, Jesus can change all things. Hallelujah. आप जिस भी परिस्थिति में हैं, अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर सब परिस्थिति बदल सकता है। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा सब चीजें, हर एक चीज। आप अपने पड़ोसी को बोले, आपकी प्रार्थना आपकी हर एक परिस्थिति को बदल देगी। आपकी प्रार्थना आपकी हर एक परिस्थिति को बदल देगी। इसीलिए प्रार्थना करते रहे, बिना निराश हुए प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी प्रार्थना आपकी सारी परिस्थिति को बदल सकती है और आपको सारी मुसीबतों से बाहर ला सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेयर कैन चेंज ऑल थिंग्स। बहुत अद्भुत है ना। उसमें और है, एलाइजा प्रेड टू स्टॉप द रेन एंड जीसस answered him. हालेलुया। ऐसे काफी लोगों की प्रार्थना है वहां पर, है ना। यहोशू ने प्रार्थना किया कि वो सूर्य रुक जाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, सुना। सोचिए कैसे कैसे मांग को परमेश्वर सुनता है। मनुष्य के चित्त से बाहर, समझ से बाहर, ख्यालों से बाहर कोई सोच भी नहीं सकता। आपको भी जब आप मांगते हैं तो अपनी बुद्धि को बीच में नहीं लाना चाहिए। जो जरूरत है बस मांग लें। हालेलुया। हम लोग मसीह जीवन में अननेचुरल नहीं है, सुपर नेचुरल जरूर विश्वास है। ये ऐसा होता है क्या? अरे तुम सूरज को रोकने के लिए बोल रहे, ये कोई बुद्धिमान, ये तो नेचुरल नहीं है। नहीं, नेचुरल नहीं है, लेकिन ये अलौकिक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ जो मांगना है, जो आपकी जरूरत है, खुलकर क्या करें, मांग ले। अपनी बुद्धि को बीच में ना लाएं कि परमेश्वर से जो मैं मांग रहा हूँ वो नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल नहीं है तो क्या है, वो फिर सुपर नेचुरल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय से हम लोग देखेंगे पिता के बारे में, पिता के हृदय के बारे में हम लोग देखेंगे। हालेलुया, परमेश्वर हम सबका पिता है। हालेलुया। इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे 15 अध्याय और उसका 11 पद से लेकर हम लोग 32 पद तक अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं एक घटना है, उड़ाऊ पुत्र का वर्णन यहाँ पर है। एक पिता है और उसके 2 बेटे हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं जल्दी से मैं पढ़ूंगा। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और उनमें से जो छोटा था उसने पिता से कहा, हे पिता,
संपत्ति का वह भाग जो मेरे हिस्से में आता है मुझे दे दे। उसने अपनी धन संपत्ति उनमें बांट दी। बहुत दिन ना बीते कि छोटा सब कुछ एकत्रित करके दूर देश को चल पड़ा, जहां उसने अपनी संपत्ति को कर में उड़ा दी। जब वह सब कुछ उड़ा चुका तो उस देश में भयंकर अकाल पड़ा और वह दरिद्र हो गया, और वह जाकर उस देश के एक नागरिक के यहाँ काम में लग गया। उसने उसे खेत में सुअर चराने भेजा। उसे बड़ी उत्कंठा हुई कि वह उन फलियों से जो सुअर खा रहे थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। परंतु जब वह होश में आया, अपने आपे में आया, तो उसने कहा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को पेट भर भोजन मिलता है, पर मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य ना रहा, मुझे अपना एक मजदूर समझकर रख ले। वह उठकर अपने पिता के पास चला गया, परंतु जब वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा और उस पर तरस खाया। अतः उसने दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। पुत्र ने उससे कहा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य ना रहा। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र शीघ्र निकाल लाओ और उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ, और एक मोटा बछड़ा लाकर काटो कि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, अब जीवित हो गया है, वह खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका बड़ा बेटा तो खेत में था। जब वह आकर घर के निकट पहुंचा, उसने गाने बजाने व नाचने का शब्द सुना। उसने एक दास को बुलाकर उससे पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और इसलिए कि तेरे पिता ने उससे भला चंगा पाया है, मोटा बछड़ा कटवाया है। पर वह क्रोधित हुआ और भीतर जाना नहीं चाहता था। इस पर उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूँ और मैंने कभी तेरी एक भी आज्ञा नहीं टाली, परंतु तूने मुझे कभी भी एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जब तेरा यह पुत्र आया, जिसने तेरी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, तूने उसके लिए मोटा बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, मेरे पुत्र, तू सदा मेरे साथ रहा और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, परंतु हमें अब आनंद मनाना व मग्न होना है, क्योंकि तेरा यह भाई मर गया था, अब जीवित हो गया है, और खो गया था, अब मिल गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं कुछ बातें आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। पिता का हृदय मैं चाहता हूँ कि हम लोग समझें कि शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप पिता को समझ पाए। इसलिए बाइबल में लिखा है कि आप परमेश्वर को, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने, समझें, उसके ज्ञान में बढ़े। हालेलुया। अब यीशु मसीह का नाम जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। क्या आप उद्धार पाए? बिल्कुल आप पाए हैं। क्या बाइबल पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। लेकिन अभी भी हमें यीशु मसीह को और जानना है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह को भी और जानना है, क्योंकि जितना आप जानोगे, हालेलुया, जितना आप उसको जानोगे, लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं। तुम वचनों को पढ़ोगे और सच्चाई को तुम जानोगे, और वह सच्चाई तुम्हें आजाद करती जाएगी। वह सच्चाई स्वयं यीशु मसीह है। आप जितना वचन को पढ़ेंगे, आप उतना ज्यादा यीशु मसीह को जानेंगे। आप यकीन माने, अगर आपको बाइबल पढ़ना आता है और आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आप यीशु मसीह को ज्यादा नहीं जान पाएंगे। ठीक है, आप बाइबल पढ़िए और आप प्रभु यीशु मसीह को जानिए, सच को आप जाने, स्वयं प्रभु यीशु मसीह को जाने, और वो आपको क्या करता जाएगा? स्वतंत्र करता जाएगा, आजाद करता जाएगा। हर एक प्रकार के बंधन आपकी जिंदगी से टूटते चले जाएंगे और आप और ज्यादा आजाद अपने जीवन को महसूस करेंगे। हालेलुया। सबसे पहला बात जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रिय, ये जो पिता है, इसने एक बार भी अपने छोटे बेटे से बात किया है ये अध्याय में? एक बात भी अपने छोटे बेटे को बोलते हुए देख, मैंने पढ़ा, आपने देखा? पिता ने बड़े बेटे से बात किया, पिता ने सेवकों से भी बात किया, लेकिन पिता ने छोटे बेटे से कुछ भी नहीं बोला। कोई बातचीत नहीं, लेकिन प्रेम भरपूर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने प्रेम को दिखाया जिससे प्रेम को दिखाना चाहिए था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता का प्रेम हमें क्या करता है?
बदलता है, पिता का स्वभाव हमें बदलता है मेरे प्रिय। पिता का जो पहचान है वो हमारे जीवन में असर डालता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि जो छोटा बेटा था वो अपने पिता को जानता था, उसके पिता का ज्ञान उसे था, उसके स्वभाव की जानकारी से थी, इसीलिए वो वापस आया। हालेलुया। आप जितना पिता को जानेंगे उतना ही पिता का स्वभाव आपको अपने नजदीक खींचेगा। आप उतना ही ज्यादा पिता के नजदीक जाना चाहेंगे क्योंकि आप उसको जितना ज्यादा जानते जाएंगे। सो पिता ने छोटे बेटे से कोई भी बातचीत नहीं की है, किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं की। एक और चीज जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है या आभास होती है वो ये है कि जब तक छोटा बेटा जो है वो पिता के पास था वो बचा हुआ था सब प्रकार की बुराई से। बुराई करने का मन बड़ा था उसको, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित था जब तक वो पिता के पास था, पिता के घर में। आप याद रखें, आप कैसे भी व्यक्ति हैं, जब आप पिता की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बचा के रखेगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि अब वह जो तुम्हें तुम्हारे शरीर, प्राण और आत्मा की रक्षा कर सकता, बचा सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान से जो अब तुम्हें बचा सकता, आपको परमेश्वर बचा सकता है अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो। हालेलुया। जब तक आप उससे जुड़े रहेंगे आपको परमेश्वर संभालेगा। आपके अंदर कितनी लड़ाइयां चलते रहे आपके भीतर ही मनुष्यत्व में, लेकिन परमेश्वर आपको क्या करेगा, संभालेगा जब आप उसके साथ रहेंगे, उसके घर में रहेंगे, उसके साथ आप जुड़े रहेंगे। और ये छोटा बेटा सुरक्षित था, लेकिन छोटा बेटा अपने पिता के पास आकर कहता है कि हे पिता, संपत्ति का वह भाग जो मेरे हिस्से में आता है मुझे दे दे। प्रार्थना थी कि मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और पिता ने दे दिया उसको। हालेलुया। पिता ने वो भाग जो उसका बनता था वो उसको दे दिया। परमेश्वर आपके कई प्रार्थनाओं का जवाब आपको दे देगा, कई आशीषें आपको दे देगा। आप मांगेंगे, आप पा लेंगे, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं? जो प्रार्थना का जवाब आपको मिला है, जो कुछ आपने मांग कर पाया है, ये छोटे बेटे ने मांग कर पाया ना, इसने बोला कि मुझे क्या कर, संपत्ति का वह हिस्सा, वह भाग जो मेरे हिस्से में आता है वो मुझे क्या कर, तो मुझे दे दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कुछ बाहर बात है? जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, इधर ध्यान देंगे। सो मैंने बताया मेरे को, इसने मांगा और पिता ने क्या किया, उसे दे दिया, उसे दे दिया। कई बार आप भी कई सारी चीजों को परमेश्वर से मांगेंगे और परमेश्वर आपको क्या करेगा, दे देगा। जो कुछ आपने परमेश्वर से मांग कर पाया है, आप उसका क्या कर रहे हैं? आपको परमेश्वर ने जो कुछ दिया आपकी जिंदगी में, आप उसका क्या कर रहे हैं? उसका उपयोग कैसे हो रहा है? उसका उपयोग कहां पर हो रहा है? उसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसका उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसने संपत्ति मांगा और जाकर संपत्ति को पाप में उड़ा दिया। आपने भी परमेश्वर से कई सारी आशीषों को मांगा होगा, कई सारे टैलेंट्स आपने मांगे हैं, दान वरदान मांगे आपने, और उसमें से कई आपको परमेश्वर ने दे भी दिए, है कि नहीं? आपने अनुभव किया हुआ अपने जिंदगी में। तो उसका क्या करते हैं आप? उसका क्या कर रहे हैं? उसका क्या इस्तेमाल आप कर रहे हैं? उसका सही इस्तेमाल आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये बेटा जो है वो दूर देश को चला गया और दूर देश में जाकर इसने जो कुछ भी पिता के तरफ से इसे प्राप्त हुआ था वो सब कुछ बुरे कामों में उसने क्या किया, उड़ा दिया, व्यर्थ कर दिया, खराब कर दिया वो सब चीजों को। अपने टैलेंट को आप दुनिया में खराब ना करें। जो आशीषें परमेश्वर से आपको मिली, आप उसको दुनिया में खराब ना करें। हालेलुया। उसको बर्बाद मत करिए, उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करिए। वो आपको पिता से प्राप्त हुआ है, वो पिता के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, होना चाहिए। आपको पता है शैतान हमेशा आपको परमेश्वर से दूर ले जाने का कोशिश करेगा, आपको परमेश्वर से दूर और दुनिया के अंदर ले जाने का उसका पूरा प्रयास रहेगा, जैसे इस छोटे बेटे के साथ।
पिता के घर से दूर और दुनिया में वो पूरे तरीके से चला गया। शैतान ये चाहता है कि आप दुनियावी व्यक्ति बन जाए। शैतान ये चाहता है कि आप संसारिक व्यक्ति बन जाएं। आप संसारिक लोगों की तरह स्वभाव रखें, आप संसारिक लोगों की तरह व्यवहार रखें, आप संसारिक लोगों की तरह आदतें अपनाएं, आप संसारिक लोगों की तरह आपके आशीषों का इस्तेमाल करें, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे किसी भी प्रकार का आपको प्रभु ने ब्लेस किया हो, कोई तोड़े कोई वरदान। शैतान चाहेगा कि वो संसार के लिए इस्तेमाल हो। कई लोगों को परमेश्वर बहुत अच्छे गाने के लिए अभिषेक किया, लेकिन कुछ लोग परमेश्वर के गाना छोड़कर दुनिया के लिए गाते हैं। परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर। जो अच्छा आवाज है उससे दुनिया के गीते मत गाइए, आप उस सुंदर आवाज को किसके लिए इस्तेमाल करिए? प्रभु के लिए इस्तेमाल करिए। शैतान चाहेगा कि आप दुनिया के होकर रह जाएं, आप दुनिया के एक व्यक्ति बन जाएं। ये शैतान का बड़ा प्लान रहता है मेरे पे, क्योंकि उसको पता है कि दुनिया में ले जाकर मैं इसको नाश कर सकता हूँ। पिता के घर में मैं इसको नाश नहीं कर सकता। पिता की संगति में जब तक ये है मैं इसको नाश नहीं कर सकता। इसके ऊपर मेरा कोई बस नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पिता मौजूद है और पिता उसे बचा लेगा, पिता मुझे रोक देगा। लेकिन अगर मैं इसे पिता से दूर ले जाऊंगा, अगर मैं इसे पिता से अलग कर दूं, इसके ख्यालों को, इसके विचारों को किसी तरीके से मैं मोड़ने में कामयाब हो जाऊं, ऐसी बातें इसके मन में डालने में कामयाब हो जाऊं कि इसे पिता से दूर होकर संसार में जाना चाहिए, तो फिर मैं इसकी जिंदगी को घात कर सकता हूं, नाश कर सकता हूं, बर्बाद कर सकता हूं। ये शैतान अच्छे से जानता है और इसीलिए इस पिता के अंदर इस बेटे के अंदर एक विचार है कि मैं दूर देश को चला जाऊंगा। मेरे प्रिय, वो दूर देश कुछ और नहीं लेकिन वो संसार है जिसमें वो व्यक्ति चला गया। संसार की आदतें, संसार के सब प्रकार के पाप और बुराइयां जिसमें धीरे धीरे वो पूरे तरीके से लीन हो गया। मेरे प्रिय, ऐसे चीजें इसकी जिंदगी में आ गई जो वास्तव में इसके अंदर नहीं थी। ऐसे ऐसे काम वो करने लगा जो इसने कभी किया नहीं था अपनी जिंदगी में, क्योंकि पिता की उपस्थिति बचाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, लेकिन पिता की उपस्थिति से जैसे ही दूर गया, कई ऐसी चीजें उसकी जिंदगी में आ गई जो पहले कभी भी नहीं था। उसका जीवन और बिगड़ता चला गया और बदतर होता चला गया, उसे समझ में नहीं आ रहा। मैंने बताया शैतान चाहेगा कि वो आपको परमेश्वर से दूर ले जाए और संसार में ले जाए, और शैतान हमेशा चाहेगा कि आप संसार के आकर्षण में फंस जाएं। आप याद रखिए कि अगर संसार के आकर्षण को शैतान यीशु मसीह के विरुद्ध में इस्तेमाल कर सकता था, तो वो आपके विरुद्ध में भी जरूर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर उसको ये लगा कि यीशु मसीह को संसार का आकर्षण दिखाकर गिराया जा सकता है, तो आप और मैं, हमारे लिए तो जरूर से इसका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए आप बचें, इसीलिए आप बचें मेरे प्रिय। वो चाहेगा, शैतान एक और चीज को चाहेगा कि आपको पिता की उपस्थिति में, पिता के घर में वो सब चीजें ना दिखाई दे। वो वहां पर मौजूद है, लेकिन शैतान आपकी आंखों को बंद करके रखेगा ताकि आप प्रभु की उपस्थिति में उस आनंद को ना देख पाए और वो आनंद आपको संसार में दिखाई दे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? जब शैतान हवा से बात कर रहा था अदन की वाटिका में, उसने बोला कि वो फल खा और तेरी आंखें खुल जाएगी और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाए और परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे तुम लोग। उसने क्या किया? उसके मन को बिल्कुल पूरे तरीके से परमेश्वर से अलग कर दिया और उसको ऐसा लगा कि कुछ ऐसा भी है जो परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन वो फल खाने से मिलेगा। ठीक यही चीज शैतान आपके मन में भी डालेगा। आपको लगेगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ ऐसे चीजें हैं जो कुछ चीजें नहीं है, और वो संसार में, और वो पाने के लिए आप संसार में जाओगे। कई लोग आनंद पाने के लिए संसार में जाते हैं, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। वो अलग तरीके से आती है। संसार में बहुत सारे तरीके हैं जिससे एक व्यक्ति आनंद मना सकता है, एंटरटेनमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रेजेंस में एक अलग आनंद है। एक ही तरीके से आनंद आता है प्रभु की उपस्थिति में जाने से। हालेलुया। और आनंद की भरपूरी को आप महसूस करेंगे। लेकिन मैंने बताया कि शैतान का क्या चाल रहेगा कि आपको पिता की उपस्थिति में कुछ चीजें दिखाई ना दे, आपकी आंखों को बंद कर दे।
और इस बेटे को ऐसा लगा कि यार यहाँ मजा नहीं आ रहा है, इस घर में मजा नहीं आ रहा है, मुझे बाहर जाना चाहिए। असली मजा बाहर मिलेगा, जीवन का असली आनंद बाहर जाने से मिलेगा, दूर जाने से मिलेगा, दुनिया में जाने से मिलेगा, संसार की बातें करने से मिलेगा, संसारिक कामों में मन लगाने से मिलेगा, गलत आदतों को अपनाने से मिलेगा। इसको ऐसा मन में लगा होगा, शैतान ऐसे करता है और वो चला गया। जिसको लगा था उसी का निष्कर्ष आखिरी में कि संसार में आनंद नहीं मिलता। आप संसार में कितना भी आप घूम लीजिए, सब कुछ करके देख लीजिए, आपको पता आपको परमानेंट स्थायी आनंद और शांति नहीं मिलेगी। आपको वापस यीशु के पास ही आना पड़ेगा। हालेलुया। हमेशा बना रहने वाला शांति, हमेशा आपके अंदर बना रहने वाला आनंद यीशु मसीह के साथ रहने से आता है, उससे अलग होने से नहीं आता। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, दुनिया जैसे शांति देती वैसे नहीं। हालेलुया। मतलब दुनिया भी आपको ऑफर करेगा, दुनिया भी आपको शांति देने का वायदा करेगा, लेकिन वो क्षण भर का होगा। लेकिन प्रभु के साथ जब हम लोग रहेंगे तो हमेशा वो हमें शांति प्रदान करेगा। सो मेरे प्रिय, इसके अंदर एक विचार है, मैंने बताया कि शैतान ऐसे काम करता है, पिता से अलग करना चाहता है, हर एक को वो अलग करना चाहता है, दूर ले जाना चाहता है, और दूर ले जाकर उसको घात करना चाहता है, नाश करना चाहता है। और इस बेटे के साथ ऐसे ही हुआ। और जब वो दूर देश में चला गया, संसार में चला गया, संसार के कामों में कुछ समय तक उसने अपना जीवन बिताया, दूर ले जाकर तुरंत आपको घात नहीं करता, जिंदगी को पहले खराब करता है, जीवन को पहले बर्बाद करता है, आपसे ऐसे ऐसे काम करवाएगा कि आप सजा के अंतर्गत आ जाएंगे, आप दंड के अंतर्गत आ जाएंगे, आपसे ऐसे ऐसे काम करवाएगा कि आप एक दोषी बन जाएं। परमेश्वर की दृष्टि में, पिता की दृष्टि में आप एक दोषी बन जाएं। शैतान आपसे ऐसे ऐसे काम करवाएगा और फिर आप ही के अंदर ख्याल आएगा कि मैं तो दोषी हूं, परमेश्वर तो मुझे सजा देगा, परमेश्वर तो अब मुझे दंड देगा, अब परमेश्वर तो मुझसे प्यार नहीं करेगा, अब परमेश्वर तो मुझे ग्रहण नहीं करेगा, अब मेरे लिए तो कोई माफी हो ही नहीं सकती। ये सब चीजें फिर वो आपके दिमाग में डालेगा, आपको प्रताड़ित करेगा, आपको बड़ा परेशान करेगा। और उन परेशान करने वाले बातों के बीच में हो सकता है एक आध बात और मन में डालने की, अब तेरे जीने से क्या फायदा, तो अपनी जिंदगी को खत्म कर। आप में से जितनों ने जब जब मरने की बात कही है, सुसाइड जैसे, आप यकीन मानिए कि उस समय दुष्टात्मा आपकी जुबान पर बैठा था, आप दुष्टात्मा के प्रभाव में बोल रहे थे। कभी भी इस तरीके से आप बातें ना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमें बचाने के लिए आया है, प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ। हालेलुया। वो जीवन किसके लिए लेकर आया? जो जीवन जीने के लायक नहीं थे, जो काबिल नहीं थे, उनके पास जाकर वो जीवन दिया है। हालेलुया। जैसे सारे लोग पापी कहते थे, परमेश्वर ने उसे जीवन दिया। हालेलुया। सामने स्त्री जो पापी थी, परमेश्वर ने उसे जीवन दिया। वह स्त्री जो इत्र लेकर आई थी, प्रभु के चरणों पर बैठकर रो रही थी, बाइबल बताती है मेरे प्रिय पापी थे, लेकिन यीशु मसीह ने उसे जीवन दिया। पतरस ने खुद बोला कि प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं पापी हूं। परमेश्वर ने उसे जीवन दिया। हालेलुया। वो जीवन लेकर आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, शत्रु ये चाहता है कि वो हमें पिता से अलग करे, पिता से अलग करे, और वो चला गया। पिता ने कुछ नहीं बोला उससे, पिता ने कुछ भी नहीं बोला। वो जाना चाहता था, वो चला गया, पिता ने उसे रोका नहीं। पिता ने जो चाहता था वो दे दिया। आपको पता, पिता बहुत अलग है। हालेलुया। पिता बहुत अलग है। वो आपके लौटने का इंतजार करता है। हालेलुया। वो आपके लौटने का इंतजार करता है। और लिखा है कि मेरे प्रियो, तेरा पत्र बहुत दिन ना बीते कि छोटा सब कुछ एकत्रित करके दूर देश को चल पड़ा, जहां उसने अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। पिता से अलग होने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, बिगड़ने से आप अपने आप को बचा नहीं सकते। शैतान पूरे तरीके से आपके पीछे है कि आपको पूरे तरीके से बिगाड़ दे। और जिस व्यक्ति का रिश्ता परमेश्वर के साथ है, पिता के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ,
वो तो उस व्यक्ति को पूरे तरीके से बिगाड़ना चाहता है। इसीलिए पिता से जुड़े रहे। जब वह सब कुछ उड़ा चुका तो उस देश में भयंकर अकाल पड़ा और वह दरिद्र हो गए। संसार यही करता है, संसार आपको पूरे तरीके से दरिद्र बना देगा। आप संसार में जितना जाएंगे उतना ही ज्यादा आप कंगाल होते चले जाएंगे हर एक क्षेत्र में। परमेश्वर की उपस्थिति से आप जैसे जाएंगे दुनिया में चले जाएंगे, शैतान जो आपको बोल रहा है वैसा करना शुरू करेंगे। सब कुछ जो उसके पास था सब कुछ चला गया, भयंकर अकाल पड़ा और वो पूरे तरीके से दरिद्र हो गया, कंगाल हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। परिस्थितियां बद से बदतर हो गई। और मैं सोचता हूं कि अभी शैतान बड़ा खुश हो रहा होगा, शैतान बड़ा खुश हो रहा होगा जब अपने बेटे को ऐसा देख रहा है। लेकिन पिता इंतजार कर रहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिता इंतजार कर रहा था। और फिर लिखा है मेरे पे, जब उसकी हालत इतनी बिगड़ गई और वह जाकर उस देश के एक नागरिक के यहाँ काम में लग गया, उसने उसे खेत में सुबह चराने भेजा और वो उस काम को करने लगा। आप जब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, कई बार प्रभु की उपस्थिति से आप जाते हैं, परमेश्वर कहीं नहीं जा रहा। आप जब चले भी जाते हैं ना, तभी भी परमेश्वर का प्रेजेंस वहां पर है। ठीक है, परमेश्वर की उपस्थिति में आपको समझाना चाहता हूँ। कैन और हाबिल के बारे में लिखा है, जब कैन ने हाबिल को मार दिया, फिर उसके बाद परमेश्वर आकर कैन से बात करता है और परमेश्वर उसको सजा सुनाता है, क्योंकि वो भी अपनी गलती को नहीं मान रहा। तब बाइबल में लिखा है कि कैन परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया, दूर हो गया। उसको पढ़ेंगे एक बार, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय। मैं आपको समझाना चाहता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में। उत्पत्ति की किताब और उसका 4 अध्याय, उसका 16 पद। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। हाँ, तब कैन यहोवा की उपस्थिति से निकल गया। इस ट्रांसलेशन में लिखा है यहोवा की उपस्थिति से निकल गया। तो उसका मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति से निकल गया मतलब परमेश्वर की उपस्थिति सीमित है क्या? कि इतने दूरी तक, इतने किलोमीटर तक परमेश्वर का उपस्थिति है, उसके आगे फिर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। वो जहां भागा, क्या वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है? उस स्थान का बनाने वाला क्या परमेश्वर नहीं, पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा वो सर्वव्यापी परमेश्वर, हालेलुया, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। मैं आपको बताऊं परमेश्वर के काम करने का तरीका, एक वचन की तरफ आपका ध्यान ले जाता हूं। परमेश्वर सब जगह उपस्थित है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वहां पर भी है। मैं आपको दिखाता हूं। निर्गमन की किताब को पढ़िए, निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय। जब इजरायली मिस्र से निकले, लाल समुद्र के पास पहुंच गए, मिस्र की सेना पीछे आ गई और मूसा कह रहा था कि तुम शांत रहो, खड़े रहो और उस उद्धार को देखो जो परमेश्वर तुम्हारे लिए करने वाला है। और उसके बाद 15 पद से आगे, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आगे बढ़ने की आज्ञा दे और तू अपनी लाठी उठा और अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाकर उसे 2 भाग कर। तब इजरायली समुद्र के मध्य से होकर सूखी भूमि पर से चले जाएंगे और मैं मिस्रियों के मनों को कठोर करूंगा और वे भी उनका पीछा करते हुए जाएं। तब फिरौन, उसके रथों और उसके घुड़सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और परमेश्वर का दूत जो इजरायली दल के आगे आगे चलता था, हटकर उनके पीछे आ गए और बादल का खंभा भी उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। परमेश्वर की जो उपस्थिति थी, आग और बादल के खंभे में उनके आगे आगे जाते थे ना, उनके आगे आगे जाते थे। ठीक है, समझ लो मैं इजरायली हूं। ठीक है, ये इजरायलियों का पूरा दल है, परमेश्वर उनके आगे और उनके आगे और क्या है? लाल समुद्र। ठीक है, और पीछे कौन है? मिस्र की सेना है। लिखा है कि वह बादल का खंभा जो उनके आगे चलता था वो उनके पीछे आ गया। ठीक, उनके पीछे आ गया। कितने लाख लोग थे करीब? आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से यहाँ आ गया, ऐसे करके कदम बढ़ा के आ गया? कितने लोग थे वहां? कितने लोग थे? करीब करीब, आप बोलिए, करीब करीब 6 लाख लोग थे। 6 लाख लोगों को अगर कहीं पर खड़ा करोगे तो कितने किलोमीटर में कवर होंगे? अंदाजा लगाइए।
पहला व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और झुंड बनाकर खड़े हैं समझ लो, तो 6 लाख अगर एक मैदान में भी खड़ा करना है आपको, तो मैदान कितना बड़ा होना चाहिए? भैया कुछ आइडिया दीजिए ऐसे, भैया कितना बड़ा मैदान होना चाहिए? परेड ग्राउंड से भी बड़ा होना चाहिए। हाँ क्या भैया? क्रिकेट का स्टेडियम है ना, वो भी कम पड़ जाएगा। 6 लाख 4 गुना चाहिए है ना, कम से कम। आप सोच लीजिए, तो वो बादल का खंबा कितने दूर पीछे गया, ठीक है, वो सामने में था और बादल का खंबा कई किलोमीटर दूर गया मिस्र की सेना को रोकने के लिए। अब बादल का खंबा उस तरफ है और समंदर इस तरफ है, ठीक है, समंदर पीछे नहीं है, समंदर क्या है आगे। लिखा है कि बादल का खंबा जो है वो पीछे चला गया और परमेश्वर का दूत जो इस्राएली के दल के आगे आगे चलता था हटकर उनके पीछे आ गया। बादल का खंबा भी उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। अतः वह मिस्र की छावनी और इस्राएल के छावनी के मध्य आ गया और बादल के साथ अंधकार तो था, फिर भी रात को उससे प्रकाश मिलता रहा। इस प्रकार रात भर वे एक दूसरे के पास ना पाए। तब मूसा ने समुद्र के ऊपर हाथ बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को हटाकर उसे सूखी भूमि कर दिया, अतः जल 2 भागों में विभाजित हो गए। हालेलुया। परमेश्वर तो पीछे, लेकिन यहाँ पर समंदर को भी 2 भाग कर रहा है। परमेश्वर ने समंदर को 2 भाग किया ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तो पीछे है ना, लेकिन परमेश्वर इधर भी है, सब जगह है। हालेलुया, परमेश्वर सर्वव्यापी है। परमेश्वर तूने मुझे आगे पीछे भेजा। हालेलुया, परमेश्वर सब जगह है। सो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाना, मैं आपको बता रहा था, कैन जब परमेश्वर की उपस्थिति से निकल गया, भाग गया, तो वो ऐसा नहीं है कि जगह बदल गया तो परमेश्वर का कंट्रोल उसकी जिंदगी से निकल गया। वास्तव में रिश्ता टूट जाना ही परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाना है। जब वो रिश्ता टूट जाता है, जब आप अपनी गलती को नहीं मानते, तब वो रिश्ता टूटता है। पाप हर एक से हो जाता है, पश्चाताप करना जरूरी है। हालेलुया, पश्चाताप करना जरूरी है। पश्चाताप नहीं करना सबसे बड़ा पाप है। आप दुनिया का सबसे बड़ा पाप भी कर डालें, उसके बाद भी पश्चाताप करेंगे तो अब परमेश्वर आपको माफ कर देगा। आप छोटे से छोटा पाप करें और पश्चाताप नहीं करेंगे तो रिश्ता ठीक नहीं है। पश्चाताप ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। सो वो परमेश्वर से रिश्ता तोड़कर भागा, पश्चाताप बिना किए वो क्या किया, भागा। तब वो लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाओ जब आप पश्चाताप नहीं करते। वैसे योना के बारे में लिखा है पहले अध्याय में कि परमेश्वर ने उससे बात किया, बोला कि निनवे में जा और वहां के लोगों को चिता। बाइबल में लिखा है कि और योना परमेश्वर की उपस्थिति से भागा और वो तरसीस को जा रहा था। उसका क्या मतलब है? परमेश्वर की उपस्थिति से भागा। परमेश्वर वहां पर और तरसीस में नहीं है, परमेश्वर तो सब जगह है। परमेश्वर से रिश्ता तोड़कर उसकी बात को ना मान, इंग्लिश में मैं बोलूंगा डिसोबीडियंस आपको डिस्कनेक्ट करता है परमेश्वर से, और आपकी आज्ञाकारिता आपको परमेश्वर से जोड़ के रखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, कई बार हालात के नियंत्रण में आ जाते हैं। हालात जो कराना है वैसे ही आप करने लग जाएंगे, वैसे ही आपकी जिंदगी हो जाएगी। जैसे यीशु जो छोटे बेटे के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि अब हालात बिगड़ गए और जब हालात के मारे उसको करना पड़ रहा, वो नहीं चाहता। परमेश्वर से दूर इसीलिए नहीं होना, परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहना है, परमेश्वर में बने रहना है, उससे जुड़े रहना है, ताकि आप हालातों के चलाए ना चलें, आप परमेश्वर के चलाए चलें। हालेलुया। नहीं तो आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, तो जैसे हालात आपको चला रहे हैं वैसे ही आपकी जिंदगी हो जाएगी। हालात इसके ऊपर हावी हो गया और ये ऐसे काम करने लगा। लिखा है मेरे प्रियो, उससे बड़ी उत्कंठा हुई कि वह उन फलियों से जो सुअर खा रहे थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। लोग उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार करने लगे। परंतु जब वह होश में आया, बोलिए जब वह होश में आया, जब वह होश में आया, तो अभी तक होश में नहीं था।
कहने का मतलब साफ बात। वो होश में नहीं थे। आपको लगेगा कि आप पूरे होश आवाज में, लेकिन कई बार आप आत्मिक तरीके से होश में नहीं हो। ये होश में नहीं थे। ये जो कुछ कर रहा था ये अपने होश आवाज में नहीं थे। वो उस समय एक प्रकार का उसके ऊपर, जो अगर हम अपनी भाषा में बोले तो एक प्रकार बोलते हैं ना, अटैक है ना। इसके ऊपर जबरदस्त अटैक हुआ था, मेंटल अटैक था इसके ऊपर। शैतान ने क्या किया था, इसकी बुद्धि के ऊपर कब्जा कर लिया था। कई बार परमेश्वर, शैतान जो है वो आपके शरीर के ऊपर कब्जा नहीं करेगा, आपके माइंड के ऊपर कब्जा करेगा। आप बिल्कुल हेल्दी व्यक्ति होंगे, स्वस्थ व्यक्ति होंगे, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन आपके माइंड को वो क्या करेगा, आपके दिमाग को वो बांध के रखेगा, अपने कब्जे में रखेगा। आपका माइंड आपके पूरे जिंदगी को, आपके शरीर को कंट्रोल करता है ना। आपका जो माइंड है, आपका मन करता है चल वहां जा, तो शरीर अपने आप उठ के चला जाता है। आपको जाने का मन करता है, लेकिन खुद ही आप फिर डिसीजन लेते नहीं, तो आपका शरीर चुपचाप बैठ जाता है ना। शरीर अलग से निकल के नहीं जा सकता, हट के नहीं जा सकता। शैतान इसीलिए कई बार आपके माइंड को कंट्रोल करना चाहता है, नियंत्रण में ले लेना चाहता है। और उसको पता है कि अगर मैं इस व्यक्ति का जो दिमाग है, इसकी जो बुद्धि है, इसका जो माइंड है, इसको अगर मैं अपने कब्जे में ले लूं, ये इसका माइंड अगर मेरे कब्जे में आ जाएगा, तो जो कुछ मैं इससे करवाना चाहता हूं मैं इससे करवा सकता हूं, मैं इसको अपना गुलाम बना दूंगा। ये होश में नहीं थे। किसी को लगा कि ये होश में नहीं है करके, नहीं, सबको लगा ठीक ठाक है, लेकिन ये होश में नहीं। आप भी कई बार जब आप प्रभु से दूर जाते रहते ना, वास्तव में होश में नहीं रहते। आप बहुत कुछ व्यर्थ करते रहते हैं, आप उस समय होश में नहीं रहते। कुछ भी किए जा रहा है, कुछ भी किए जा रहा है, अपना जीवन बर्बाद किए जा रहा है मेरे प्रिय। और फिर लिखा, परंतु जब वह होश में आया, हालेलुया, एक वक्त था जब होश आया, हालेलुया, एक वक्त आया जब उसे होश आया। परमेश्वर का धन्यवाद हो उन पलों के लिए जब वो हमारी बुद्धि को खोलता है, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो उस दिन के लिए जिस दिन परमेश्वर ने हमसे बातें की, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय किया, हमारी आत्मा को जागृत किया, उसने हमें आवाज दिया, हम उसे पहचान पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। नहीं तो शैतान तो यही चाहता कि जिंदगी भर, बाइबल में लिखा है कि संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधकार में करके रखा हुआ है। वो नहीं चाहता कि आपकी बुद्धि में प्रकाश आए, आप अपने आपे में आए, आप सोचना विचारना शुरू करें। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि आप बैठकर सोचें, आप अपनी जिंदगी के बारे में मनन करें, ये शैतान नहीं चाहता। आप अपने जीवन शैली के बारे में जरा बैठकर सोचें, शैतान नहीं चाहता। आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं सोचे, शैतान नहीं चाहता। आप सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, शैतान नहीं चाहता कि आप सोचें। शैतान चाहता है कि बस आप अपनी जिंदगी में खोए रहें, आप खोए रहें, कभी भी होश में ना आए। शैतान ये चाहता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रिय, रिश्ता तो पिता के साथ था, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी छोड़ेगा नहीं आपको, परमेश्वर कभी भी छोड़ेगा नहीं। वो ढूंढते हुए आएगा, हालेलुया, वो ढूंढते हुए आएगा और आपको खोज निकालेगा, हालेलुया। उसकी आत्मा आपसे हर जगह बात करते रहेगी, हालेलुया। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से देखें तो इसे होश में लाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है जो इसको होश में ला रहा है। पिता तो अपने घर में है, पिता नहीं आया, लेकिन पवित्र आत्मा पिता के विषय में इससे बातचीत कर रहा है, हालेलुया। इसके ध्यान को पिता की तरफ ले जा रहा है, इसके विचारों को पिता की तरफ वो लेकर जा रहा है मेरे प्रिय, हालेलुया। ये होश में आया। जब वह होश में आया तो उसने कहा, उसने अपने आप से बातें करना शुरू की, किसी व्यक्ति से नहीं। मैं सोचता हूँ कई बार आपको आप अपने आप से बात करना चाहिए, हालेलुया। होश में आकर आपको अपने आप से बात करना चाहिए। आप जब बहुत ज्यादा निराश हो जाते रहते हैं, आपको अपने आप से बात करना चाहिए, सुन क्यों निराश हो, हालेलुया। आपको अपने आप से बात करना चाहिए। उसने अपने आप से कहा, अपने पिता को याद करते हुए, वो होश में आया तो उसने कहा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को पेट भर भोजन मिलता है, पर मैं यहाँ भूखों मर रहा हूं। जैसे ही ये बदलता है ना, आपका माइंड जैसे ही चेंज होता है,
आपका जुबान, आपकी बातें, आपके फैसले, आपका चाल चलन सब बदल जाता है। हालेलुया। मैं इसीलिए बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ पिछले कुछ समय से कि शत्रु चाहता है कि आप अज्ञानी रहें, आप कुछ भी ना जाने ना, आपके पास बाइबल हो लेकिन बाइबल की जानकारी ना। ये शैतान चाहता है कि आप बाइबल ना पढ़ो मेरे प्रिय, क्योंकि पता है कि यहाँ पर बदलाव आता है। हालेलुया। जैसे स्कूल जाते जाते पढ़ते दिमाग बदल जाता है, चेंज हो जाते हैं कि नहीं हो जाते बच्चे, माइंड चेंज होता है। आप बाइबल पढ़ते चेंज हो जाएंगे, आपका दिमाग बदल जाएगा, आप रोक नहीं सकते, वो भरता जाएगा और वो काम करता रहेगा। और ये तो परमेश्वर का वचन है, ये जीवित वचन है। हालेलुया। ये अवश्य से आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल के रख देगा। सो ये होश में आया और इसने अपने आप से बातें करना शुरू किया और जीवन में पहली बार इसे सही मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। हालेलुया। पहली बार अपने जीवन में। सो पिता तो ज्यादा बात करते हुए नहीं दिखाई दे रहा। पहले ये बेटा है जो अपने पिता से बातचीत किया जाकर, फिर जाकर अपने दोस्तों से बातचीत किया, फिर जाकर किसी मालिक से जाकर बातचीत किया, कुछ काम मिल जाए। अब आखिर में अपने आप से बात कर रहा है। हालेलुया। आप अपने आप से बात करेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, आपके अंदर बदलाव आएगा, आपके अंदर परिवर्तन आएगा। हालेलुया। आप पिता के नजदीक आएंगे, अपने आप को जरूर से देखें। और उसने पिता के बारे में सोचा और पिता के बारे में सोचकर कहता है कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को पेट भर भोजन मिलता है, पर मैं यहाँ भूखों मर रहा हूं। जब ऐसे सोचा होगा तो तुरंत शैतान ने मन में बोला होगा, सच तो है लेकिन तू तो सब कुछ लेकर निकला। बात तो सही है कि तेरा पिता बहुत अच्छा है, लेकिन तुझे ग्रहण करेगा, तुझे स्वीकार करेगा। तूने इतने बड़े बड़े पाप किए, क्या बोलेगा तेरा? हम अपना मुंह बदल के नहीं जा सकते, यही वाला मुंह लेकर जाए। हालेलुया। और वो अपने मुख का प्रकाश हमारे ऊपर चमका है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, शैतान जरूर से बोला होगा। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि लोग ऐसे निकल कर चले जाएं। जब वो सोचना शुरू किया है कि मेरे पिता के घर में, वो अभी अपने बारे में नहीं सोच रहा कि मैंने क्या क्या किया, वो ये सोच रहा है कि मेरा पिता कितना अच्छा है और मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के घर में, मेरे घर में नहीं, जबकि वो उसी का घर है, उसी का घर तो था। वो कह रहा है कि मेरे पिता के घर में कितने मजदूर हैं जिससे इनसे ज्यादा अच्छा मिलता है, मैं जो खा रहा हूं उससे ज्यादा अच्छा मिलता है, पेट भर मिलता है। तुरंत शैतान दस्तक दिया, क्या सोच रहा, तू ऐसा कैसे सोच सकता है? पिता तेरे साथ कैसे अच्छा व्यवहार करेगा? तू वहां जाने के बारे में क्या सोच रहा है? यहीं पर रह, पिता के घर में जाएगा, पिता निकाल देगा, पिता तुझे ग्रहण नहीं करेगा, पिता तुझे माफ नहीं करेगा। तो क्या वो लेकर जाएगा, क्या बताएगा? ये अगर तू बताएगा कि तूने ये गलतियां की है तो पिता ग्रहण करेगा? तुझे लगता भी है कि वो परमेश्वर आपको ग्रहण कर लेगा? वो पवित्र परमेश्वर आपको ग्रहण कर लेगा? आपको ऐसे ही माफ कर देगा? दो चार सजा दिए बगैर आपको ऐसे, दो चार छड़ी लगाए बगैर आपको ऐसे ही माफ कर देगा? शैतान आपसे बोलेगा कि अब जाके कोई फायदा नहीं है, तुम्हें पहले तो आना नहीं था, पाए गए तो अब जाकर फायदा नहीं, क्योंकि वहां पर कोई भी परमेश्वर, तुम्हारा जो पिता तुम्हें स्वीकार करेगा नहीं। तुम तो सब कुछ लेकर निकले, अब तुम्हारे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। जब वो, मैं सोचता हूँ कि जब ये ख्याल उसके अंदर चल ही रहा होगा तो उसने फिर एक और फैसला लिया अपने मन में। उसने बोला मैं उठ कर जाऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको उठना पड़ेगा। हालेलुया। आपको उठना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। और जब आप डिसीजन लेंगे और आप जब उठेंगे, आप करेंगे, तब आप सामर्थ को देखेंगे। हालेलुया। तब आप परमेश्वर के हृदय को देखेंगे, तब परमेश्वर के हृदय में आपके लिए क्या है वो आपको दिखाई देगा। बिना परमेश्वर के पास जाए आप कैसे पता चलेगा कि उसके हृदय में अभी आपके लिए क्या है? उससे दूर रहकर अपना मन गढ़ंत मत सोचते रहिए कि उसके दिल में ये चल रहा होगा, उसके दिल में ये चल रहा होगा, है ना। हम तो बहुत दूसरों का मन पढ़ने में एक नंबर हो गए ना, तो हम लोग ऐसे सोचते रहते हैं कि पिता के दिल में तो ये चल रहा होगा, वो चल रहा होगा, ये चल। तुम्हें क्या पता पिता का दिल कितना बड़ा है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
उसने बोला कि मैं उठूंगा, हालेलुया। उसने बोला मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था ना। तो उसने एक जवाब दिया, बोला कि मैं जाऊंगा और उससे मैं बोलूंगा। क्या बोलूंगा? जो कुछ मन में आ रहा है। क्या बोलूंगा मैं? हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। आप कभी ऐसा वाला कन्फेशन वाला प्रेयर सोच कर गए परमेश्वर के पास कि जाकर मैं ऐसे ऐसे शब्दों में माफी मांगूंगा, बहुत इमोशनल होकर प्रभु से माफी मांगूंगा कि प्रभु मेरे इमोशन को देखकर फील है। आपके साथ कभी हो कि आप पहले से जाऊंगा प्रेयर कर, मैं ये शब्द बोलूंगा, ये बात बोलूंगा परमेश्वर से, ऐसे ऐसे करके प्रार्थना करूंगा, इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, और परमेश्वर को उनको बहुत अच्छा लगेगा और बड़ा भावुक हो जाएगा, है ना। मेरे साथ साथ वो भी भावुक हो जाएगा और वो इमोशनल डिसीजन ले लेंगे। वो तो पहले से बाहें फैलाए हुए हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो तो पहले से बाहें, इस बेटे को नहीं पता है कि पिता हर रोज इंतजार कर रहा है। इस बेटे को नहीं पता, तभी तो ये सब कुछ चल रहा है। आपको पता, शैतान इसी चित्र को नहीं चाहता कि आप देख पाए, और इस चित्र को छिपा के रखेगा और आपके मन और विचारों के साथ वो खेलेगा। अगर आपको ये चित्र दिखाई दे दे कि परमेश्वर अपने बाहों को हमेशा फैलाए हुए आपके, हालेलुया, आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी परिस्थिति रोक नहीं सकती, कोई भी बात आपको नहीं रोक सकता। चाहे कुछ हो जाए आपकी जिंदगी में, आप लौट कर आ ही जाएंगे, हालेलुया, आप परमेश्वर के पास आ ही जाएंगे। इसने सोचा, अपने मन में सोचा कि मैं जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि मेरे पिता, हे मेरे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य ना रहा। अब मेरा और तेरा कोई रिश्ता नहीं है, मुझे अपना एक मजदूर समझकर रख ले। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसके मन में ख्याल आ रहा है ना कि अब ये रिश्ता बरकरार नहीं रहेगा। अब मेरा पिता जो है मुझे एक बेटे की तरह नहीं रखेगा। अब अगर मुझे इसके घर में रहना तो मुझे एक नौकर की तरह ही रहना, एक बेटे की तरह मैं नहीं रह सकता। उस पोजीशन में मैं दोबारा नहीं रह सकता। परमेश्वर ने मुझे उस पोजीशन से निकाल दिया है, मैं खुद उस पोजीशन से बाहर आ गया। अब मुझे फिर से वही वाला पोस्ट नहीं मिल सकता, इसीलिए कोई सा छोटा पोस्ट मैं खुद ही चुन लेता हूं। उसने बोला कि पिता, अब मैं तेरा बेटा कहलाने के योग्य तो रहा नहीं, पुत्र कहलाने के योग्य ना रहा, मुझे अपना एक मजदूर समझकर रख ले। मैं एक मजदूर के काबिल हुआ, एक दास के योग्य मैं बन गया, मैं अपने स्तर से गिर गया। मैं तेरे घर में रहना चाहता हूं, एक बेटे की तरह नहीं, लेकिन एक सेवक की तरह, एक दास की तरह। मुझे एक दास का जो खुशी है बस वही मिल जाए। एक बेटे के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा भले तू ना कर मेरे साथ, लेकिन एक दास के साथ जैसा तू व्यवहार करता वैसे ही व्यवहार कर दे। ये सब चीज सोचकर वो जा रहा है मेरे, क्योंकि शैतान इन सब बातों को डालता था उसके मन। हालेलुया। लेकिन जब उठ कर जाने लगा तब शैतान को घबराहट हुई, तब उसको डर लगा, क्योंकि उसको पता है कि पिता तो बाहर फैलाए खड़ा है। उसको ये पता है कि जैसे ही पिता के नजदीक जाएगा तो पूरा असली तस्वीर इसके आंखों के सामने आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा ऐसा करने में सहायता करता है। इसने फैसला लिया और वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। कितने बार ऐसा हुआ कि आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में गए तो आपकी हैरानी हुई, आपको हैरानी हुई होगी कि आपने सोचा भी नहीं था इस तरीके से प्रभु ने आपको गले लगा लिया, इस तरीके से परमेश्वर ने अपने प्रेम को आपके ऊपर उंडेल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी कल्पना से परे, आपकी कल्पना से परे। जब मेरे जीवन में बहुत बड़ी गलती हुई, मैं सोच भी नहीं सकता था कि उस गलती के जब मैं माफी मांगूंगा तो परमेश्वर मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देगा, मैं सोच भी नहीं सकता। और जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर जब मैंने माफी मांगा, परमेश्वर ने मुझे और आत्मा की सामर्थ्य दी। हालेलुया, आत्मा की और ताकत और सामर्थ्य। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी कल्पना से परे परमेश्वर के हृदय में आपके लिए मेरे प्रिय सोच और विचार और योजनाएं हैं, मेरे प्रिय प्रेम है,
भरा हुआ है आपके लिए। वो प्रेम कभी भी कोई भी खत्म नहीं कर सकता मेरे पे। अनंत काल के प्रेम से उसने हमसे प्रेम किया है। और ये बेटा चला गया, उठकर चला गया, और लिखा है वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। परंतु जब वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा और उस पर तरस खाया और उसकी ओर दौड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता ने क्या किया? अपने बेटे को देख लिया और दूर से देखकर उस पर तरस खाया। आप सोच रहे होंगे कि पिता आपके ऊपर तरस नहीं खाएगा, लेकिन पिता का हृदय आपके प्रति तरस से भरा हुआ। आपको लगता होगा कि वो आपको देखकर मुंह फेर लेगा, लेकिन वो आप ही को देख रहा है, वो आप ही का इंतजार कर रहा है। हालेलुया, वो आप ही का इंतजार कर रहा है। और फिर लिखा है, अतः उसने दौड़कर उसे गले लगाया और क्या किया? देखा, तरस खाया, दौड़ा और क्या किया? उसे गले लगाया और इधर देखिए। अब जब ये बेटा वहां दूर देश में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि जब मैं अपने पापा के घर पे जाऊंगा, तो वो सोच रहा होगा कि पापा कहीं खेत में काम करते हुए रहेंगे, और गलती से मेरे तरफ देख लिए तो हो सकता है तो पहले पहचाने नहीं कि मेरा हालत ही इतना बेकार है। और अगर फिर सामने जाके पहचान लिए तो पता चला कि वो मुंह फेर लेंगे, अपना गुस्सा दिखाएंगे, मुंह फेर लेंगे, या फिर उसके बाद अनदेखा करने का कोशिश करेंगे। मैं जाते रहूंगा, वो और आगे जाते रहेंगे, दूर जाते रहेंगे। या हो सकता है कि वो मेरे ऊपर बहुत अपना गुस्सा दिखाए, सुनाए, और जा और जा और कर और भागो इधर उधर। जनरली लोग ऐसे करते हैं या नहीं करते? आज फादर्स डे है ना, कई बार पिता लोग और क्या, ये हमारा नेचर है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर मनुष्य नहीं है। ये बेटा जो है ये सब कुछ सोच रहा होगा कि ये हो सकता है कि पिता वहां पर ना हो, क्योंकि मेरा इंतजार क्यों करेगा? मैं तो इतने दिन गया ही नहीं, जब मैं लौटा नहीं, एक दो दिन वेट किया होगा, नहीं तो आप और क्या वेट करेगा? वो कहीं खेत में होगा, और दूसरा मुझे पहचानेगा नहीं, और तीसरा अगर वो मुझे देख ले, पहचान ले, तो हो सकता है मेरे पास ना आए, मुझे पास ना आने दे, वो मुझसे और दूर जाए, या गुस्सा करे, या डांटे, या फटकारे। शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर के बारे में ऐसे ही सोचते हो कि परमेश्वर आपसे बहुत गुस्सा है और अब आपको जल्दी से ग्रहण नहीं करेगा, और वो मुंह फेर के रखा है, आपको छड़ी मारने के लिए भी तैयार है, वो आपको ठीक से ग्रहण नहीं करेगा। शैतान ये चाहता है कि हम ऐसे ही सोचें, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वो कैसा है। हालेलुया। दूर से बैठकर सोच कर अपने आप को प्रभु से दूर रखने से कोई फायदा नहीं। हालेलुया। आप उसके पास आइए, वो आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है। और उसको बड़ी हैरानी हुई कि जब वो आया तो पिता वो उधर से आ रहा है, और पिता को कहां देखा? उसने खेत में देखा, घर में देखा, कहां देखा? रास्ते में देखा, और उसकी आंखें उसी रास्ते की तरफ लगी है जहां जिस रास्ते से गया था, जिस रास्ते से बेटा वापस आ सकता। वो दूर से देखा, उसने बोला मेरा पिताजी रास्ते में क्यों है, खेत में क्यों नहीं है, घर में क्यों नहीं, आराम करते हुए क्यों नहीं? बाइबल में लिखा है यही वाले अध्याय में, कोई भी भेड़ के बारे में 99 को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए चला गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पिता का हृदय है मेरे प्रिय, और पिता रोड पर खड़े होकर अपने बेटे की तरफ देख रहा है, और बाइबल में लिखा है कि उसने अपने बेटे को क्या किया? देख लिया। उसने ऐसा नहीं किया कि कौन आदमी आ रहा है, कौन आ रहा है, पहचान में नहीं आ रहा। आपके वस्त्र मैले कुचैले पड़े चीथड़ों के समान क्यों ना हो गए, लेकिन फिर भी आपका पिता ही है। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी आप उसके बेटे, आप उसके संतान। बस वापस आ जाएं। हालेलुया, बस प्रभु के साथ। वो दूर से देख लिया, और फिर देखने के बाद उसने क्या किया? उसको देखने के बाद बेटे ने क्या सोचा था? अगर वो मुझे देख लेगा तो क्या करेगा? मुझे नजरअंदाज करेगा, क्योंकि मैंने गलत किया। मुझे वो क्या करेगा? नजरअंदाज करेगा। प्रभु थोड़ी देर एक्टिंग करेगा मेरा प्रार्थना नहीं सुनने का। ऐसा हो सकता है? उसने बोला संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तेरी सुन।
संकट के दिन में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। वो एक्टिंग नहीं है। थोड़ा देर और बोलने दो, 5 मिनट, थोड़ा मजे लेते हैं ना। परमेश्वर वैसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, लिखा है कि उसने देखा और फिर बेटे ने सोचा था कि हो सकता है पिता मुझे नजरअंदाज करे, मुंह फेर ले, लेकिन लिखा है कि पिता दौड़ते हुए चला गया। और जब वो दौड़ के आ रहा है तो बेटे को पता नहीं कि क्यों आ रहा है। बेटे ने सोचा था कि अब तो ये मुझे क्या करेगा, डांटेगा, फटकारेगा, मुंह फेर लेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। लेकिन वो दौड़ कर जब जा रहा है, बेटा डरा हुआ है, पता नहीं क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है। और सीधा जाकर पिता ने क्या किया, उसे गले लगा। ये लिखा ना, उसने पहले देखा और तरस से भर गया, तरस से भर गया और दौड़ कर गया, दौड़ कर जाकर उसे गले लगा दिया। और बेटा सोच रहा था, ये वाला तो कल्पना मैंने किया ही नहीं था, है ना। ये जो सीन देख रहा हूं मैं, ये तो मेरे दिमाग में आया नहीं था। शैतान कभी भी ऐसे सीन आने नहीं देगा आपके दिमाग में, परमेश्वर को देगा। बाइबल में लिखा है कि वो हमारी कल्पनाओं से, हालेलुया, सोच और समझ से परे, जिन बातों को आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं समाई, ऐसे चीजों को परमेश्वर ने रखा हुआ मान लिया। हालेलुया। वो दौड़ कर गया, जब उसने गले लगा लिया तो बेटा सोच रहा कि ये कैसे संभव, ये कैसे संभव, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये इतना प्यार कैसे कर सकता है, मेरा पिता मुझसे इतना, क्या ये सच में हो रहा है, अब आगे क्या होगा, है ना। उसने गले लगाया और गले लगाने के बाद उसने क्या किया, उसे चूमना शुरू, प्यार करना शुरू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्यार करता है। वो तो इंतजार कर रहा था कि मैं अपने किस, वो इंतजार कर रहा था अपने बेटे का कि उसका बेटा उसके पास आए और पिता अपने बेटे को प्यार कर सके। हालेलुया। वो मिस कर रहा था, अपने बेटे को चूम नहीं पा रहा था जब तक बेटा वहां पर था नहीं, वो मिस कर रहा था। हालेलुया। बेटा सोच रहा है कि पापा ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन पापा, पिताजी क्या सोच रहे पता है कि अगर मेरा बेटा दिख जाएगा ना मुझे रास्ते में, मैं दौड़ कर जाऊंगा, मैं उस पर तरस खाऊंगा, दौड़ कर जाऊंगा, उसे गले लगाऊंगा, उसे मैं चूमूंगा। उसने भी कुछ सोचा हुआ था, बेटे ने भी कुछ सोचा हुआ था। दोनों की सोच में कितना अलग है, पिता की सोच में कितना अलग है, बेटे की सोच में कितना अलग है। हालेलुया। और बेटा हैरान है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा कैसे संभव है। वो चूमने लगे। मेरे पे कितना अलग है ना, ऐसे नहीं चूमता कोई किसी को। आप बच्चे को चूमते हैं, बेटों को चूमते हैं, बेटियों को चूमते हैं, एक अलग प्यार होता है ना उसमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार चूमते तो चूमते ही रहते बच्चों को, छोड़ते ही नहीं। प्रेम है। आप प्रेम क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। परमेश्वर आपका पिता है, वो अपने बेटे को चूमने लगे और पुत्र बड़ा हैरान हो गया। लेकिन पुत्र ने जो सोचा हुआ था उसको बोलना था। उसने बोला, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य ना रहा। लेकिन उसके आगे वाला लाइन नहीं बोल पाए कि मुझे एक सेवक की तरह, एक दास की तरह ही तो अपने घर में रख ले, वाला लाइन बोलने नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर बैठा नहीं रहा, जैसे पिता बैठा नहीं, पूरा अपना बोल डालो पहले जो जो तुम्हारे पास है, ऐसा। जब उसने देखा कि अब ये बहुत डिस्करेज हो गया, चुप हो जाओ। हालेलुया, चुप हो जाओ, खत्म, बात यही खत्म करो। क्योंकि तुम्हारा पूरा आगे का जो प्रेयर पॉइंट लाइन होंगे ना, सब तिरस्कार से भरेंगे अपने ऊपर। और मैं तुम्हारे मुंह से तुम ही कितने गंदे और खराब हो, तिरस्कृत हो, ये मैं सुनना नहीं चाहता। अपने आप को पूछते रहोगे। वो आपको लगता है कि परमेश्वर इस चीज को सुन सकता? आप जब अपने आप को पूछते हैं, परमेश्वर सुन सकेगा नहीं। और प्रेयर में करते हैं कई, प्रभु मैं तो घटिया हूँ, प्रभु मैं तो ऐसा हूँ, प्रभु मैं तो ऐसा, मैं तो कोई काम कर, मैं तो ये नहीं, मैं तो वो नहीं। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर को वो लाइन अच्छे लगते हैं? परमेश्वर अभी कितना स्पिरिचुअल है, असली आत्मिक ये जानता है कि एक नंबर का निगम्मा है, दुष्ट है, पापी है, कोई काम का नहीं है, कोई काबिल नहीं है। ये अपने बारे में सब कुछ जानता है, बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि ये परमेश्वर को अच्छा लगता है?
परमेश्वर को तब अच्छा लगता है जब आप उसको जाकर ये बताते हो वचन के द्वारा कि आप उसके वचन को जानते हो। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने जगत के लोगों को चुना। परमेश्वर को अच्छा लगता है सुन के कि हाँ ये वचन को जानता है और ये वचन पे खड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे स्वभाव को जानता है। मेरे को ये अपना बोलना चाह रहा था, वही बात नहीं। और ये सच बात है, आज भी मनुष्य ऐसे ही प्रार्थना करना चाहता है, अपने आप को नीचा करके। छोटा करना, नम्र और दीन करना अलग बात है, ठीक है, लेकिन अपने आप को कोसते रहना। अपने आप को इतना कोस डालो और सोचो कि अब परमेश्वर को अच्छा लगेगा। जब मैंने अपने आप को इतना लात मार दिया है तो परमेश्वर को अब अच्छा लगेगा। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए पिता ने इसको आगे बोलने का मौका ही नहीं दिया। पिता समझ गया कि ये अब क्या बोलने वाला है, क्योंकि वो जानता है कि भाई जब किसी से गलती होता वो बहुत ज्यादा ग्लानि से भर जाता, फिर उस कंट्रोल से बाहर हो जाता और फिर वो ये बोलता ही चला जाएगा और इसको रोकना है, नहीं तो वक्त यहीं पर चला जाएगा। उसने तुरंत उसको रोक दिया, उससे कुछ भी नहीं बोला। जब ये बोल ही रहा था कि मैंने तेरे विरुद्ध में, स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया, मैं तेरा बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, पर पिता ने जान लिया कि इसके दिल में ये बात आ गई है कि अब ये पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है। इसने अपने मन में सोच लिया है, जबकि ये सच नहीं है। पिता इस बात को समझ गया कि इसके अंदर एक झूठ बैठ गया, जो झूठा है उसने इसके अंदर में झूठ बैठा दिया है कि अब हमारा रिश्ता टूट चुका है, अब मैं इसका पिता नहीं हूं और अब ये मेरा बेटा नहीं है। और उसके अंदर से उस झूठ को हटाने के लिए पिता ने तुरंत अपने सेवकों से बात किया। जैसे बेटा ये बोल ही रहा था, लिखा परंतु पिता ने अपने दासों से का आवाज दिया, अपने दासों का नाम लेकर बुलाया उनको, अपने दासों को बुलाकर कहा अच्छे से अच्छा वस्त्र शीघ्र निकाल लाओ और उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ। हालेलुया। लगे तुरंत बहुत सबसे अच्छा कपड़ा लेकर आओ, अच्छे से अच्छा वस्त्र लेकर आओ। किसके लिए होता है? बेटे के लिए होता है या दास के? अच्छे से अच्छा कपड़ा। कई बार आप दुकान में जाएंगे ना कपड़ा लेने के लिए तो बोलेंगे अपने लिए ले लें, गिफ्ट है, गिफ्ट बोलेंगे ना कुछ भी दिखा देंगे। मैंने देखा, मैं कहीं गया एक बार लेने के लिए तो मैं बोल रहा था कि ये कपड़े दिखाइए देने के लिए, तो बोले कि पहले ऐसे निकाल दिए। मैं बोला कुछ और दिखा, बोले आप अपने लिए ले रहे हो या गिफ्ट के लिए? अगर गिफ्ट के लिए है तो फिर ऐसा चल रहा है गिफ्ट। क्या बात करते हो लोग ऐसे अच्छे से अच्छा, तो जरूर है ये मजदूर के लिए नहीं। हालेलुया, मजदूर के लिए नहीं। अच्छे से अच्छा कपड़ा लेकर आओ और इसे क्या करो, इसे पहनाओ और इसके पैरों में क्या करो, जूतियां पहनाओ और इसके हाथ में अंगूठी पहना दो। इसको पूरा नया कर दो। हालेलुया, पूरे तरीके से नया कर दो। इसे इतना सजा दो कि इसका दिमाग बदल जाए, इसकी बातें बदल जाए। फिर इसके दिमाग में ये ना रहे। कुछ ऐसा करो कि इसके दिमाग में जो झूठ बैठा है ना कि मैं बेटा बनने के काबिल नहीं, मजदूर बनने के काबिल हूं, ये इसका दिमाग बदल जाए, ये विचार इसके अंदर से बदल जाए। कुछ ऐसा कर दो। और उसके उस विचार को बदलने के लिए उस पिता ने उसके वस्त्र बदल दिए, उसके जूतियां बदल दी, उसके हाथ में अंगूठियां पहना दी। अब बोला अब तू बता कि तू कैसा लगता है, मजदूर लगता है या बेटा लगता है? बोलेगा मैं तो बेटे के समान लगा। हालेलुया, यही परमेश्वर करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे दिमाग से इस वहम को हटाना चाहता है। हम परमेश्वर की नजरों में उसके बेटे और बेटियां ही हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया। बच्चा कुछ भी हो जाए, जब आप उसके पास लौटते हैं तो आपका पोजीशन कभी भी जाता नहीं, याद रखिए। आप पहले भी उसके बेटे थे, आज भी उसके बेटे हैं और कल भी उसके बेटे बेटियां ही रहेंगे। हालेलुया। शैतान आपके दिमाग में कभी भी ना डालने पाए कि अब तुम उसके बेटे नहीं रहे, अब तुम उसकी बेटी नहीं रहे। चाहे कुछ भी हो जाए, हालेलुया, चाहे कुछ भी हो जाए, जब आप उसके पास लौटते हैं तो फिर से वही पद में वापस आप आते हैं, याद रखिए। हालेलुया, फिर से उसी स्तर में, उसी पोजीशन में परमेश्वर आपको वापस लेकर आता है। और इसके दिमाग को ठीक करने के लिए इस पिता ने उसे अच्छे कपड़े पहनाए,
उसे जूतियां पहनाई, उसके हाथ में अंगूठी पहनाई और फिर लिखा है कि एक पार्टी का आयोजन किया जाए। हालेलुया। और उसने क्या बोला? और आनंद मनाए। फिर वो कहता है, जब बड़ा भाई आता है, उसने एक दास को बुलाकर उससे पूछा कि यह सब क्या हो रहा है? नहीं, 24-23 पर, और एक मोटा बछड़ा लाकर काटो कि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्यों? क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया। हाँ, क्या हो गया था? मर गया था। कौन? पुत्र और अब क्या हो गया है? जी गया। हाँ, दास बन गया, नया जन्म मिला, बेटा खत्म हो गया और नौकर पैदा हो गया। ऐसा है? मेरा बेटा और मेरा बेटा वापस, मेरा बेटा चला गया था, खो गया था, खत्म हो गया था इस दुनिया में, लेकिन मेरा बेटा अब वापस आ गया। बेटा बेटा ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जब कभी भी परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर आपको कैसे देखता है? आपको एक बेटे की तरह, एक बेटी की तरह देखता है। आप उसके बेटे हैं और आप उसकी बेटी हैं। ये पिता का हृदय है। हालेलुया। ये जो छोटा बेटा है, वो ये सोच रहा होगा कि मैं जितना अच्छा अपने पापा को सोचता था, मेरे पापा उससे ज्यादा अच्छे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसने सोचा था मेरे पापा इतने अच्छे तो हैं कि मुझे कम से कम एक नौकर की तरह रख लेंगे, लेकिन उसने सोचा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे पापा इतने अच्छे हैं कि इतना कुछ हो जाने के बाद मुझे एक बेटे की तरह ही करेंगे। हालेलुया। और पिता का व्यवहार खराब नहीं हुआ मेरे को। हालेलुया। पिता का व्यवहार जैसा पहले था वैसे ही है और वैसे ही रहेगा। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। बस आपको उसके पास आने की जरूरत है। हालेलुया। और वो आपको दिखाएगा कि वो आपके साथ वैसा ही है जैसे पहले था, और आपका भी जो पद है, आपका भी जो स्थान मसीह यीशु में है, वो खत्म नहीं हुआ है। वही स्थान आपका हमेशा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे कुछ हो जाए, आप याद रखें, जब आप वापस आते हैं तो परमेश्वर आपको वहीं पर रखता है जहां पर आप थे, और फिर वहां से आपको क्या करता है? बढ़ाता है। हालेलुया। जब आप वापस लौटते हैं तो आपको फिर से स्टार्टिंग लाइन में खड़ा नहीं कर देगा, ऐसा नहीं। हालेलुया। आप जहां गिरे हैं वहां से उठते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हमारा पिता इतना अच्छा है। और यदि मेरे प्रियो आप दोबारा परमेश्वर को अपना जीवन सौंपना चाहते